कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शहरीकरण परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल 25 दिसंबर 2020 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने हवाई अड्डा थाना का घेराव कर हंगामा करते हुए देखे गए। दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थियों के परिजनों ने कहा कि उन्हें उनके बच्चों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। बताते चले कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों के परिजन थाना पहुंचकर हंगामा करते दिखे। यदि गलत है तो फिर से कीजिए जांच। नौकरी दिया जाए। मेरे बच्चा अगर गलत है तो फिर से जांच में नहीं बनाया जाए और इसकी सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और बच्चों की भी शिकायत पर रखा जाए और उसकी किसी का भविष्य खराब नहीं किया जाए, किसी का भविष्य खराब नहीं किया जाए। जॉब करते हुए बच्चा को खराब नहीं किया जाए। जॉब जो लिया है उसका कोई मायने नहीं है और घूस ले करके जबरदस्ती फंसा करके तो पढ़ने से क्या फायदा है? जब अंगूठे छाप क्यों न जाके जॉब खरीद ले? बच्चा का नौकरी कागज गलत क्या मतलब हुआ उसका? फिर से गलत हो तो जांच कीजिए आप लोग। राहल बच्चा लोग के देश विदेश में कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में पटना नगर निगम सीता साहू मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रम में पटना सहित बिहार के विभिन्न शहरों में चलने वाली योजना पर भी चर्चा की गई। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजना बहुत ही धीमी गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। चर्चा है और वास्तव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में उन्होंने जो एक सपना देखा है उसमें बिहार में भी 4 हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस रफ्तार से स्मार्ट सिटी पर काम होना चाहिए था बिहार में वो नहीं हो पाया। काफी विलंब से सारी चीजें हुई है। फिर भी नगर विकास एवं आवास विभाग के हमारे प्रधान सचिव और तमाम अधिकारी को मैंने कहा है और उसमें कई हमने सुधार भी किया, क्योंकि कई कारणों से जो स्मार्ट सिटी के बारे में जो हमारे नेता की कल्पना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो ठीक से दिख नहीं रहा था। उसकी बहुत धुंधली छवि थी। तो उन सारी चीजों को लेकर मधुबनी नरसंहार के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को मधुबनी नरसंहार की जवाबदेही लेनी चाहिए, लेकिन इससे उलट नीतीश कुमार अपनी गर्दन बचाने के लिए पुलिस के पाले में गेंद डाल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसमें हैरत की बात और कुछ नहीं हो सकती कि राज और मुख्यमंत्री पुलिस के कंधे पर जिम्मेवारी डालकर इतनी बड़ी घटना पर कुछ भी नहीं बोलने से बचना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें बस अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। मधुबनी में खून की होली खेली गई, नरसंहार हुआ, जहां कई लोगों की हत्या कर दी। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रहेगी। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हों, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं।
और अब तक मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में 2 शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में। हत्या हो जाती है फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है, एविडेंस है, सब कुछ है, उसके साथ पूरी जो छेड़छाड़ कर दी है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। मधुबनी में हुए नरसंहार, नवादा में हुए शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर जाप सरकार पर हमलावर है। जाप प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के कई टीमों ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष के तत्काल इन सब मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, वहीं इसके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन करने की भी धमकी दी है। मधुबनी में बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में जो नरसंहार हुआ है, वहां जांच करने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय रघुपति बाबू गए थे। उनके नेतृत्व में सभी हम लोग गए हुए थे। वहां की जांच रिपोर्ट है और मेरे नेतृत्व में एक जांच कमेटी गई थी नवादा, जहां जहरीली शराब पीने से लगभग 51 लोग की मृत्यु हुई। सरकार ने 50 आदमी की संतुष्टि की है, लेकिन मैं वहां 4 गांव का कल दौरा किया हूं और पूरे साक्ष्य है कि 51 लोग मरे हैं। और 2 और कमेटी है प्रेमचंद जी के नेतृत्व में, जहां कई जगह पर बलात्कार हुआ है, वहां वो जा करके देख रहे हैं। और रानी चौबे के नेतृत्व में एक कमेटी जो भागलपुर के बराड़ी थाने में हाजत में मौत हो गई है, उसकी वो जांच करने जाएंगे 10 तारीख। और प्रेमचंद जी कल छपरा, बेगूसराय वो जगह जाएंगे और वहाँ बालिकाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या कर दी गई उसकी जांच करेंगे। तो कि प्रवीण झा नाम का एक व्यक्ति है जो भय और आतंक का माहौल बना करके अपने रंगदारी का एक साम्राज्य बनाने के पर्पस से वहां सामूहिक नरसंहार किया। उस नरसंहार के पीछे में कोई ऐसी बात नहीं है कि 5 लोगों की इतनी नृशंस हत्या की जा सकती है। जिस मामूली विवाद की कुछ लोग चर्चा करते हैं उसमें लक्ष्य भी बहुत है। प्रवीण झा की एकमात्र मंशा है कि मिथिला में अपने नाम का आतंक पैदा करे, भय और आतंक का वातावरण बना करके वो रंगदारी वसूलने के लिए 5 लोगों की हत्या किया और 1 लोग को ऐसे गोली मारे हुआ है कि वो भी जीवन और मौत से जूझ रहा है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी कुछ देर पहले हुई है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। हम लोग 1 माह के अंदर में मांग करते हैं कि उस पर स्पीडी ट्रायल किया जाए और 1 माह के अंदर में उसको फांसी पर लटकाया जाए। 1 माह के अंदर में, तब जाकर के बिहार में प्रशासन का भय अपराधियों के मन में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग मानेंगे कि सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही है और जिस तरह की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इससे स्पष्ट है